हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि, ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये फरवरी 2025 की रीडिंग है कि फरवरी का महीना सिंह राशि वालों का रिलेशनशिप को लेकर, लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। सिंह राशि सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि फरवरी 2025 आपका कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, या अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो सॉल्व होंगी या नहीं होंगी, वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ से मैं मैसेजेस निकालूंगी आपके पार्टनर के फरवरी के महीने में कौन सा मैसेज आपको देना चाहते हैं। सिंह राशि, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी 2025 में अपने पार्टनर को लेकर, लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर सिंह राशि की क्या फीलिंग्स है। लियो सिंह राशि वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी के महीने में अपने पार्टनर के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स सिंह राशि, आप ये आपकी खुद की फीलिंग्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी के महीने में अपने पार्टनर के लिए। चलिए देखते हैं सिंह राशि, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है रिलेशनशिप को लेकर। यहाँ पे फैमिली का कार्ड आया, मास्क एंड कम्युनिकेशन। देखिए सिंह राशि, पूरे महीने की रीडिंग है फरवरी की, खास करके जो फरवरी का पहला हिस्सा है, पहले हिस्से का मतलब होता है कि पहले 10-12 दिन जो होते हैं 1 से 10 फरवरी के बीच में। किंग ऑफ सोर्ड्स और फैमिली के कार्ड ये बोल रहे हैं कि देखिए, एक तो फैमिली का कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है आप अपने घर परिवार के ऊपर फरवरी की शुरुआत में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने घर में बिजी हैं, घर परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो ये चीज़ें भी रह सकती हैं। और रिलेशनशिप को लेकर आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है उनसे शादी करवाना चाहते हैं, उनके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली सेटल करना चाहते हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, ये चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन जो भी है ना, आप अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं सिंह राशि। आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। अगर आपके मन में प्यार होगा भी ना, तो आप अपने प्यार को अपने अंदर ही रोक रहे हैं। आप खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस नहीं बता रहे हैं पार्टनर को। और हो सकता है किसी चीज़ का, किसी बात का आपको उनके ऊपर गुस्सा है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं आप थोड़े से, और आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि जब भी दिल से फैसले लिए हैं हमेशा गलत हुए हैं, अब आप लॉजिकल होना चाहते हैं, माइंड से चलना चाहते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। और थोड़ा सा आपकी तरफ से ईगो भी रहता हुआ दिख रहा है, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं आप पहले 10 दिन के लिए। और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। यहाँ पे फैमिली का कार्ड है, देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप शायद लॉजिकल इसलिए हो रहे हैं, या तो यहाँ पे फैमिलीज को लेकर कुछ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं सिंह राशि। अब वो घर वाले या तो आपकी तरफ से हैं, आपकी फैमिली होगी, आपके घर परिवार के लोग हो गए, उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, या आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से किसी भी तरह की इंटरफेरेंस या फिर इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि फैमिली या तो आपकी या आपके पार्टनर की किसी भी तरीके का रोल अदा कर रही है इस रिलेशनशिप में। बट आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल मुझे होते हुए दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। और इसी कारण से फरवरी का जो मिड का हिस्सा है, 11 से 20 फरवरी के बीच में भी आप कहीं ना कहीं मुझे रुके हुए दिख रहे हैं सिंह राशि। आप कहीं ना कहीं मुझे रुके हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन सोच समझ कर, रिस्क नहीं लेना चाहते किसी चीज़ का। आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप किसी चीज़ के लिए श्योर नहीं हो जाते, 100% आपको किसी चीज़ के लिए यकीन नहीं हो जाता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है, हो सकता है आपको पार्टनर से कमिटमेंट चाहिए, हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हैं, या आप कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि जब तक आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और सोच समझकर ही चीज़ों को करना चाहते हैं, किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। जब तक किसी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं ना हो जाते आप, यकीन नहीं हो जाता कि ये चीज़ें आपको करनी चाहिए या ये चीज़ें आपको मिलेंगी, तब तक आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस नहीं ले रहे हैं। एक
स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट आगे बढ़ने से पहले सोच समझ कर ही करना चाहते हैं। इसलिए आप अपनी तरफ से थोड़े से मुझे रुके हुए दिख रहे हैं। आप अब आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। देखिए, मास्क का कार्ड 2 चीज़ें बोल रहा है, या तो आपने मास्क पहना हुआ है सिंह राशि, आप जो चीज़ अपने पार्टनर को बोल रही हैं या जो चीज़ आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हैं, एक्चुअल में उससे कुछ अलग ही आप कर रहे हैं। होता है ना कि मुंह पे मास्क पहन लेना, बोलना कुछ, करना कुछ, दिखाना कुछ, होना कुछ। तो वो चीज़ें या तो आप कर रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने ही मास्क पहना हुआ है। आपको सच सच नहीं पता, रियलिटी नहीं पता, उन्होंने आपसे कुछ चीज़ें छुपाई हुई हैं। वो जो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं, वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में वो कर रहे हैं। मतलब वो कर कुछ और रहे हैं, आपको शो कुछ और ही कर रहे हैं। तो आपको या तो अपने पार्टनर को लेकर डाउट हो रहा है कि उन्होंने किसी तरीके का मास्क पहना हुआ है, वो सच नहीं बता रहे हैं, रियलिटी आपको नहीं पता, और इसी कारण से आप रिस्क नहीं लेना चाहते किसी चीज़ का। और ये मास्क का कार्ड मैंने आपके लिए इसलिए बोला था क्योंकि बहुत सारे सिंह राशि वाले रीडिंग देख रहे हैं। काफ़ी लोग, हो सकता है आपके खुद की भी ऐसी-सी एनर्जीज़ हो सकती है, कुछ लोग हो सकता है अपने पार्टनर को लेके ऐसा सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए, ये बोल रहा है कि एक करियर के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा। 21 से 28 या 29 फरवरी के बीच में आपके लिए आपका करियर, जॉब, बिजनेस, पैसा, मनी, फाइनेंसेस या घर के काम या जो जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी आप करते हैं, आपका ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर रहता हुआ दिख रहा है। आप अपने आप को मुझे बिजी करते हुए दिख रहे हैं। और इस रिलेशनशिप में देखिए, कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड यही बोलता है कि आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि उनको कॉल, मैसेज करना चाहते हैं, या फिर आप वेट कर रहे हैं उनके कॉल या मैसेज का कि वो आपको कोई कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं। बट देखिए, कहीं न कहीं आप इस रिलेशनशिप में चाहते हैं स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, बट जो भी आप चीज़ें चाहते हैं ना अपने पार्टनर से 21 से 28 फरवरी के बीच में, उसमें आप चाहते हैं कि चीज़ें मजबूत हो। मतलब रिलेशनशिप में मजबूती हो, चीज़ें ठोस होनी चाहिए। कुछ लोग होता है टाइम पास करने के लिए रिलेशनशिप रखते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में सीरियस होनी चाहिए चीज़ें। टाइम पास वाली चीज़ें आप नहीं चाहते हैं, और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें आप मुझे चाहते हुए दिख रहे हैं। अगर वो चीज़ें आपको मिलेंगी तो आप डेफ़िनेटली इस रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। अगर नहीं मिलेंगी तो फिर आपको लग रहा है अपने करियर के ऊपर फ़ोकस करते हैं, और अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ लव के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर फिर आप ध्यान दे रहे हैं, और प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को सोच रहे हैं। इमोशंस में बह के या दिल से आप कोई फ़ैसला पूरे महीने में नहीं लेते हुए मुझे दिख रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, लेकिन थोड़े से अपने इमोशंस को आप मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें दिख रही हैं सिंह राशि आपकी। ये तो होगी आपकी खुद की फीलिंग्स। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी फरवरी के महीने में। सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स सिंह राशि के लिए फरवरी 2025 में क्या रहेंगी। सिंह सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फरवरी के महीने में। देखते हैं सिंह राशि, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी सिंह राशि के लिए फरवरी के महीने में। वाइब्रेशन, सेपरेशन, डिस्ट्रक्शन। आपके पार्टनर के थोड़े से कार्ड्स ऐसे, अब देखिए कार्ड्स ऐसे आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग रीडिंग देखते हैं उनको नॉलेज भी होती है, और कुछ कार्ड के मतलब भी ऐसे ही हैं जिसके पढ़ के ही पता चल जाता है। तो ये पार्टनर की फीलिंग्स है, यानी कि वो ऐसा सोच रहे हैं। अभी होगा कि आप दोनों में फरवरी का महीना जाएगा कैसा, उससे ज़्यादा चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, आपके पार्टनर के सेपरेशन और 8 ऑफ कप्स के कार्ड, 2 कार्ड बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि फरवरी के महीने में सिंह राशि आपके पार्टनर थोड़ा सा आपसे दूरी मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं।
या तो देखिए वो सच में सेपरेट हो रहे हैं आपसे, या फिर सेपरेट हो रहे हैं, या उनको किसी चीज़ के लिए ऐसा लग रहा है कि ये दूरी बना लेनी चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, कम बात करनी चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो आपके पार्टनर की कुछ मुझे ऐसी-सी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही है, क्योंकि देखिए ये कार्ड सेपरेशन का है, तो इसमें क्लियरली बोला कि थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है, थोड़ी-सी दूरी आ रही है। ये कार्ड होता है एट ऑफ कप्स का कार्ड, मूव ऑन करना, आगे बढ़ जाना किसी चीज़ को छोड़कर। तो ये 2 कार्ड आपके पार्टनर के आए हैं, अलग-अलग डेक में से मैंने निकाला है, यानी कि अलग-अलग कार्ड्स निकाले, तो ये 2 कार्ड सेम आए हैं। इसका मतलब यही है कि फ़रवरी के महीने में आपके पार्टनर थोड़ी-सी आपसे दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं, सिंह राशि। अब देखिए सभी लोगों के पार्टनर ना अलग-अलग तरीके से दूरी बनाएँगे। कुछ के पार्टनर हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कहीं जाना पड़ा जिसके कारण आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है, दूरी आ रही है, तो आप लोग उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं। कुछ के पार्टनर इसलिए दूरी बना रहे हैं अभी आपसे, बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन एक पहले की तरह प्यार, पहले की तरह इमोशंस, पहले की तरह केयर आपके लिए वो नहीं महसूस कर रहे, थोड़ी-सी आपसे दूरी रख रहे हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है कम बात कर रहे हैं, एंड कुछ के पार्टनर एक्चुअल में लिटरली उनको लग रहा है मूव ऑन कर जाना चाहिए, एक गैप आपसे ला रहे हैं। तो सभी के पार्टनर अलग-अलग तरीके से डिस्टेंस मुझे लाते हुए दिख रहे हैं, सेपरेशन अलग-अलग तरीके से होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया, या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आपको कॉल या मैसेज कम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ के पार्टनर सच में मूव ऑन कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं रखना रिलेशनशिप। देखिए सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी, रीडिंग को सुन के परेशान नहीं होना, फीलिंग्स हैं, और पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुना करें, ताकि आप रियलिटी को फेस करें कि अगर सच में ये चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है तो उसको ट्रुथ को भी एक्सेप्ट किया करें। ऐसे नहीं, अरे आपने ये बोल दिया, मेरे बोलने से तो सेपरेशन होने वाला नहीं है। आपकी सिचुएशंस क्या चल रही हैं, वही कार्ड्स में आ जाती हैं। लेकिन मैंने बोला आउटकम हम ही देखेंगे अभी होगा क्या। और या फिर ये चीज़ें मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर भले ही आपके साथ बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, लेकिन आपको ऐसे फ़ील होगा सिंह राशि कि आपके पार्टनर पहले की तरह बिहेव आपके साथ नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी नेचर में बदलाव आ रहा है, आपसे कम बात कर रहे हैं, या आपको उतना अटेंशन, आप उनकी तरफ से आपको उतना केयर या अटेंशन नहीं मिल रहा। वाइब्रेशन का कार्ड बोल रहा है, अपनी वाइब्रेशंस को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं, अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं, इनर वॉइस को फ़ॉलो कर रहे हैं, और उनका दिल-दिमाग क्या कह रहा है, वो उसको सोच समझ कर ही इस रिलेशनशिप में कुछ डिसीज़न्स मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, या फिर अपनी इनर वॉइस को ज़्यादा फ़ॉलो कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि या तो देखिए वो कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि भी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर वो एक रिलेशनशिप में उनको एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है कि ये चीज़ें उनको मिलें, मिड में जाके ख़ास करके 11 से 20 फ़रवरी के बीच में आपके पार्टनर की एक इच्छा है, एक विश है, एक डिज़ायर है ये रिलेशनशिप, यानी कि वो आपको किसी तरीके से हासिल करना चाहते हैं। एक तरफ अब आप बोल रहे हैं कि मैडम आप तो बोल रहे हैं सेपरेशन आ रहा है, थोड़ी दूरी आ रही है, और एक तरफ बोल रहे हैं वो हासिल करना चाहते हैं। देखिए एक्चुअल में आपसे थोड़ा डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हैं, बात कम ही कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक विचार है कि भी काश ये रिलेशनशिप उनकी ज़िंदगी में आ जाता, काश आप उनकी लाइफ में आ जाते, काश ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो जाए। अब वो मैनिफेस्ट कुछ भी हो सकता है वो आपको हमेशा के लिए अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी करना चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपके साथ चाहते हैं, ये इच्छा है उनकी। तो जो भी इच्छा उनकी है सिंह राशि आपको लेकर, वो चाहते हैं कि काश वो चीज़ें उनकी पूरी हो जाएँ, या सिंपली उनको ये लग रहा है कि आप दोनों मिलें, बात करें, घूमें-फिरें, ये भी इच्छा हो सकती है। क्या इच्छा है, ये आपको पता होगा, लेकिन आपके पार्टनर की ये ज़रूर इच्छा है कि वो आपको इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उतने इनिशिएटिव्स, उतने एक्शंस नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर। उनके सिर्फ़ मन में विचार है, लेकिन डिस्टेंस ही क्रिएट कर रहे हैं, किसी तरीके से दूरी ही बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस नहीं ले रहे हैं, और एंड में जाके भी 21 से 28 फ़रवरी के बीच में भी देखिए डिस्ट्रक्शन का कार्ड बोलता है कि एक उथल-पुथल उनकी एनर्जीज़ में मुझे होती हुई दिख रही है। ये कार्ड हेल्थ को भी बोलता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर की या तो हेल्थ अच्छी नहीं है सिंह राशि, फ़रवरी के महीने में या फ़रवरी के आखिर में, या उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या उनके घर परिवार में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है। इस कारण से वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, बिज़ी हैं वहाँ पे, या फिर उनकी लाइफ़ में ही कुछ उथल-पुथल चल रही है। लाइफ़ में देखिए पर्सनल लाइफ़ हो सकती है, करियर हो सकता है, घर परिवार को लेकर हो सकता है, बट आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वो नहीं फ़ील कर रहे हैं। इच्छा ज़रूर है कि आप उनकी लाइफ़ में आएँ, रिलेशनशिप रहे, बट इच्छा से कुछ नहीं ना होता, करना पड़ता है। वो कर कुछ भी नहीं रहे हैं आपके पार्टनर सिंह राशि। डिस्ट्रक्शन का अगर बोलते हैं, बहुत गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, हो सकता है अगर आपसे उनकी बात हो भी रही है ना, तो वो गुस्सा कर रहे हैं आपके ऊपर, भड़ास निकाल रहे हैं, जैसे उथल-पुथल उनकी एनर्जीज़ में चल रही है, कंफर्टेबल वो नहीं फ़ील कर रहे हैं, और उनको एक्साइटमेंट, उनको उतना जोश ही नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। इसलिए वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हैं फ़रवरी के महीने में।
अब देख लेते हैं सिंह राशि आउटकम क्या रहेगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी का महीना कैसा जाएगा। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी का महीना कैसा जाएगा। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी 2025 कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, आउटकम का मतलब होता है कि फरवरी का टाइम जाना कैसा है, फीलिंग्स अलग अलग होगी, फीलिंग्स के ऊपर अब आउटकम क्या रहेगा। ये जो कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके और आपके पार्टनर के दोनों के इकट्ठे कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। लियो सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में फरवरी का महीना कैसा जाएगा, फरवरी 2025 सिंह राशि वालों का कैसा जाएगा। डिवाइन फेमिनिन, मेटामॉर्फोसिस, ट्विन फ्लेम। देखिए जिस तरीके की फीलिंग्स है ना उस तरीके से आउटकम अच्छा आया थोड़ा सा, तभी मैं बोल रही थी कि आउटकम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार होता है फीलिंग्स ऐसी होती है लेकिन उसके बाद भी इंसान के बीच में चीज़ें कई बार अच्छी हो जाती हैं, कई बार होता है ना लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग अच्छे से रहने लग जाते हैं, बात करते हैं। कई बार होता है कि फीलिंग्स बहुत अच्छी होती है, आउटकम बहुत बेकार निकलता है, तो आउटकम अच्छा आया आप लोगों का, काफ़ी हद तक ठीक आया है। लेकिन मिड के बाद से ज़्यादा मुझे दिख रही हैं चीज़ें ठीक, यानी कि 11-12 फरवरी के बाद से चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, उससे पहले उतनी ग्रेट नहीं दिख रही हैं। देखिए पहले 10 दिन सिंह राशि, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलते हैं एक स्टक एनर्जीज मुझे आपकी और आपके पार्टनर की मुझे रहती हुई दिख रही है, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, एक बंधा-बंधा सा फ़ील कर रही है। स्टक एनर्जीज़ मुझे या तो सिंह राशि आपकी रह रही है या फिर आपके पार्टनर की, क्योंकि मैंने बोला है ये जो आउटकम होता है ना इकट्ठा होता है, आपका और आपके पार्टनर का इकट्ठा किसी का भी होगा, लेकिन आपकी मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा दिख रही है। आप थोड़ा-सा बंधा-बंधा ज़्यादा मुझे फ़ील कर रहे हैं, लेकिन पार्टनर भी हो सकते हैं। स्टक एनर्जीज़ का मतलब होता है कि जैसे बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपको लग रहा है आपके हाथ-पैर बंधे हैं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हेल्पलेस या होपलेस वाली फीलिंग है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं कुछ, आप वो कन्फ्यूजन में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पार्टनर दिमाग से निकल भी नहीं रहे हैं लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन चाह के भी आप सिंह राशि, आप या आपके पार्टनर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास नहीं होता हुआ दिख रहा है, पहले 10 दिन खास करके 1 से 10 फरवरी के बीच में। डिवाइन टाइमिंग का डिवाइन फेमिनिन का कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप लोग नहीं ले रहे हो, थोड़ा-सा स्लो चल रही हैं चीज़ें। लेकिन 4 ऑफ वॉन्ड्स और मेटाफॉर्मिसेस का कार्ड बोलता है, ये कार्ड बोलते हैं कि कुछ चेंजेस इस रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हैं। बदलाव कुछ इस रिलेशनशिप में मुझे आते हुए दिख रही हैं। अब वो चेंजेस पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। अब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे मैरिज को भी बोलता है, ट्रैवल को भी बोलता है, कमिटमेंट वगैरह भी हो सकता है और शादी, एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ें के लिए है। या तो आप आपस में देखिए मिल रहे हैं, एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। अब देखिए मिलना सभी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, बहुत सारे सिंह राशि वाले ये रीडिंग देखते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर ज़्यादा दूर नहीं रहते तो हो सकता है मिल रहे हैं या मिलने की कोई प्लानिंग चल रही है, या फिर थोड़ा-सा कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में मुझे मिड में थोड़ा-सा होता हुआ दिख रहा है। या कि यहाँ पे ना ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है, तो मुझे ये लग रहा है सिंह राशि, आप या फिर आपके पार्टनर एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा अपना सोलमेट मान रहे हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप है, ये पार्टनर है, ये आपकी लाइफ में अगर है तो इसका कोई कारण होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। बहुत ज़्यादा एक कनेक्शन एक-दूसरे को लेके महसूस कर रहे हैं, शायद वो एक-दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं और इसी कारण से कुछ चेंजेज़ आ रहे हैं, पॉज़िटिव चेंजेज़ ज़्यादा आ रहे हैं, यानी कि चेंजेज़ का मतलब कुछ बदलाव आ रहे हैं, आपकी सोच में बदलाव आ रहे हैं और हो सकता है या तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं मिड में जाके 11 से 20 फरवरी के बीच में, या फिर आपके पार्टनर ले रहे हैं। अब ये किसी के भी होंगे, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आउटकम जो होता है इकट्ठा होता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पार्टनर ही एक्शन इनिशिएटिव्स लें, हो सकता है आप भी ले रहे हैं। और अगर आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो चीज़ों को कैसे ठीक करना है, चीज़ों को कैसे बेटर करना है। शादी की हो सकता है कुछ आप लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, या फिर कोई मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर रहने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में कैसे आए, उसके ऊपर आप लोगों का या किसी एक इंसान का ज़्यादा ध्यान रहेगा और कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आते हुए मुझे दिख रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है।
ये चीज़ें रहेंगी। और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए 2 चीज़ें बोलता है सिंह राशि। एक तो ये कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है, मैं सबसे पहले वो क्लियर कर देती हूँ। हो सकता है किसी तीसरे इंसान के कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ आप दोनों के बीच में रह रहे हैं। वो तीसरा इंसान या तो आपकी तरफ से हो रहा है या आपके पार्टनर की तरफ से। वो कोई भी हो सकता है, घर परिवार का इंसान भी या कोई और इंसान भी। एक तो ये चीज़ होगी, ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें रहेंगी आउटकम में। और इस कार्ड का ये भी मतलब निकलता है क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ट्विन फ्लेम का कार्ड आया, तो मुझे लग रहा है आप लोग आपस में ही कुछ बातचीत कर रहे हैं सिंह राशि। कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है। अगर कुछ इश्यूज़, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मसले इस रिलेशनशिप में चल रहे थे, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब या तो ठीक आप मिलके कर रहे हो या बातचीत करके कर रहे हो एक-दूसरे से। कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, कुछ एक-दूसरे के साथ चीज़ों को बेटर करने के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और या फिर आप या फिर आपके पार्टनर सिंह राशि अगर आपस में डिस्कशंस नहीं कर रहे तो किसी तीसरे इंसान से गाइडेंस ले रहे हो, एडवाइस ले रहे हो, हेल्प ले रहे हो किसी भी तरीके की। अब वो गाइडेंस, एडवाइस, हेल्प कुछ भी हो सकती है। हो सकता है किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी तरीके की गाइडेंस या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं। या फिर होता ना, कोई घर वाले हो गए, लव्ड वन हो गया, क्लोज्ड वन हो गया, किसी और इंसान से रिलेशनशिप को लेकर कोई सलाह-मशवरा आप लोग मुझे लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप को आप लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हो। इस रिलेशनशिप को खोना भी नहीं चाहते हो। प्यार बहुत ज़्यादा करते हो एक-दूसरे को लेकर, और इसी कारण से मिड के बाद से ऐसा लग रहा है कि नहीं भई इनिशिएटिव लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। अब यहाँ पे ना फोर ऑफ वांड्स का कार्ड बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा एक्शंस का कार्ड नहीं है। कुछ सिंह राशि और उनके पार्टनर हो सकता है वाक़ई ही ले रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ़ प्लानिंग कर रहे हैं कि भी पहले और किसी से एडवाइस ले लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं। जब कुछ लगेगा फाइनल कि भी अब एक कुछ चीज़ें हाथ में आ गई हैं, फिर बाद में एक्शन लेंगे। लेकिन एक पॉज़िटिव एटीट्यूड, पॉज़िटिव माइंडसेट मिड ऑफ फ़रवरी के बाद रहता हुआ दिख रहा है। जो स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न थी, स्टक एनर्जीज़ थी, उसमें से अपने आप को बाहर निकाल के पॉज़िटिव तरीके से कुछ चेंजेज़ या तो आपके अंदर आ रही हैं, आपके पार्टनर के अंदर आ रहे हैं। और कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, उसके ऊपर आप लोगों का ज़्यादा मुझे ध्यान रहता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ, क्योंकि ये कार्ड मैंने अभी आपके देख रहे थे, आपके कार्ड में फैमिली आई है। ये आपके कार्ड थे सिंह राशि, और यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया। तो हो सकता है सिंह राशि आपको खुद को ऐसे लगे कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान है, कोई फैमिली मेंबर की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है। ये चीज़ें हो सकता है आपको लगे, और आप किसी से गाइडेंस, एडवाइस ले रहे हैं, किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं। और काफ़ी सिंह राशि वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि 70 टू 80% लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ आप लोगों में छोटी-मोटी बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है। कैसे चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, उसके ऊपर फ़ोकस रहेगा। कुछ लोगों में चीज़ें ठीक वाक़ई ही हो रही हैं, कुछ लोग सिर्फ़ कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है अभी ठीक ना होएँ, अगले महीने तक जाकर ठीक हों। लेकिन कैसे एक स्टेबिलिटी, कैसे एक सिक्योरिटी आए, उसके ऊपर फ़ोकस है। हो सकता है कोई तीसरा इंसान आप दोनों में कुछ बातचीत करवा रहा है, वो तीसरा इंसान या तो आपके पार्टनर की तरफ से है या आपकी तरफ से, यानी कि किसी तीसरे इंसान की तरफ से कुछ ना कुछ हेल्प, सपोर्ट या एडवाइस या गाइडेंस इस रिलेशनशिप के लिए मुझे रहती हुई दिख रही है। क्योंकि ये फोर ऑफ वांड्स का कार्ड एक्शन का कार्ड तो नहीं होता, मैं बार-बार बोल रही हूँ। अगर बहुत सारे लोग, काफ़ी लोगों का सेपरेशन या ब्रेकअप काफ़ी टाइम से चल रहा है, यानी कि 2-2 3-3 साल से चल रहा है, तो हो सकता है उस सिचुएशन में थोड़ी-सी चीज़ें लेट हो जाएँ फ़रवरी में। अगर कुछ महीनों से थोड़ा बहुत इश्यू चल रहा है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा-सा पॉज़िटिव ज़रूर जाएगा इस टाइम पीरियड पे चीज़ें। तो ये है सिंह राशि आपकी रीडिंग फ़रवरी के महीने की। अब मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। ये है सीक्रेट मैसेजेस। सीक्रेट मैसेजेस मतलब जो आपके पार्टनर आपसे चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, लेकिन उनके दिल में है। लियो सिंह राशि के पार्टनर का क्या मैसेज है फ़रवरी के महीने में सिंह राशि के लिए, देख लेते हैं। पीपल डोंट बिलीव इन मी, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अब वो लोग कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है वो इनडायरेक्ट वे में सिंह राशि आपके पार्टनर आपको ही बोल रहे हैं, मतलब आप वो लोग हैं कि लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, मतलब या तो आप उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, या फिर उनको ये लग रहा है कि आपके घर वाले या उनके घर वाले या कोई और इंसान उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। मतलब उनको ऐसे लग रहा है कि वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, या वो जो करेंगे इन फ्यूचर के लिए, पता नहीं लोग उनके ऊपर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एक ये मैसेज वो देना चाहते हैं आपको, पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग मुझ पे विश्वास नहीं करते, वो आपको एक ये मैसेज दे रहे हैं। अब वो किस सेंस में बोल रहे हैं, ये आपका रिलेशनशिप है, आपको पता होगा, लेकिन कुछ इस तरीके का मैसेज मुझे और लग रहा है। अभी और देखते हैं सिंह राशि के पार्टनर का क्या मैसेज।
रहेगा सिंह राशि के लिए। व्हाट डू यू सी इन मी? आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि सिंह राशि, आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे। तो आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं व्हाट डू यू सी इन मी, मतलब आपने उनके अंदर क्या देख लिया। अब कई बार होता है कि अच्छी चीजें इंसान देखता है, कई बार होता है नेगेटिव चीजें देखता है, तो वो उनको पता नहीं है कि आपने उनकी अच्छी चीजें देखी है या आप उनके नेगेटिव ही देखते हो सिर्फ। तो आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि आपने उनके अंदर या उनमें क्या देखा है। कई बार होता है ना कि एक इंसान को डाउट होता है कि भी पता नहीं ये मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों है, या किसी भी रीजन के कारण वो आपको एक क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या आपने उनके अंदर या उनमें उनमें देख लिया कि जिसके कारण आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। ये एक क्वेश्चन है उनके दिमाग में जो वो पूछना चाहते हैं आपको। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि वही आप करें जो आपका दिल बोल रहा है, जो सब आपके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस है, और जो आपका दिल आपको बोल रहा है करने के लिए वही करें। प्लीज डू व्हाट इज बेस्ट फॉर योर हार्ट, मतलब वो आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप अपने दिल की सुने। सिंह राशि, आपके पार्टनर आपको एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप अपने दिल की सुने। आपके लिए जो चीज़ें लाइफ में बेस्ट है, जो सबसे अच्छी हैं, वो ही चीज़ें करें और अपने दिल की सुने, क्योंकि दिल कभी गलत नहीं बोलता। तो एक ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि जो आपके लिए सबसे बेस्ट है ना, आप अपनी लाइफ में वही करें जिसमें आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस हो। तो ये है सिंह राशि रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।